अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कबीले में फातिमा खवातीन के साथ आगे बढ़ रही होती है। पीछे से आने वाला यगीत इसे आवाज देकर रोक लेता है। फातिमा के इशारे पर खवातीन चली जाती हैं और यगीत फातिमा से पूछता है, इस ताजिर के पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है। फातिमा कहती है, यगीत साहब आप किस बारे में बात कर रहे हैं। यगीत कहता है, मैं आपके भाइयों के सामने खामोश रहा, मैंने आपका राज रखा, लेकिन वो कोई ताजिर नहीं है, ये आप भी जानती हैं। फातिमा पूछती है, क्या मतलब है, क्या आप मुझे झूठी कह रहे हैं। यगीत कहता है, एक ताजिर अकेला इतने सलेबियों को नहीं मार सकता, हत्ता कि वो मोहब्बत के सुरमा थे, इसमें कोई और बात है। फातिमा कहती है, मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ जो मैं जानती हूँ और इसके अलावा कुछ नहीं जानती यगीत साहब। यगीत कहता है, इसके अलावा भी है और बहुत ज्यादा है तुम इस आदमी से। तो फातिमा बात काटते हुए गुस्से से कहती है, बस बहुत हो गया। फातिमा इस कदर गुस्से से बोलती है कि कबीले के लोग भी देखने लग जाते हैं और फातिमा कहती है, मैं खामोश हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा एहतराम करती हूँ, लेकिन मेरे एहतराम की भी कुछ हदूद हैं, हदूद पार मत करें यगीत। यगीत कहता है, मैं भी तुम्हारी इज्जत और तुमसे मोहब्बत की वजह से खामोश हूँ। फातिमा खातून, तुम आँख से खेल रही हो लेकिन मेरी मोहब्बत के साथ मत खेलो। ये सुनते ही फातिमा चली जाती है। फिर हम देखते हैं हेक्टर के पड़ाव में उरान हेक्टर से कहता है, तुम सरहदों पर सिर्फ इसलिए इतनी जद्दोजहद कर रहे हो क्योंकि तुम हमसे डरते हो। हेक्टर कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं एक कमजोर तुर्क से डरूंगा जिसके पास गिने चुने अल्फाज हैं। उरान कहता है, तुम और जिन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है हमारे बुरसा और इज़निक फतह करने पर इतने परेशान थे कि तुम्हें यकीन था कि ये कुत्ता जिसने मुझे बुजदली से पकड़वाया है अब बुरसा का दफा नहीं कर सकेगा। ये सुन के फ्लादियुस उरान से कहता है, अगर तुमने दोबारा मेरा नाम लिया तो मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगा। ये सुनते ही उरान इसे टक्कर मार के पीछे धकेल देता है। जवाब में फ्लादियुस उरान को मुक्के मारने लगता है तो हेक्टर कहता है, फ्लादियुस रुक जाता है। हेक्टर कहता है, उरान, अगर तुमने अनातोलिया फतह करने वाले सल्जूकी सुल्तान कल्तमिश के बेटे सुलेमान शाह से इबरत हासिल की होती तो तुम हमारे मुकद्दस मकामात पर हाथ न डालते। जिस तरह हमने इससे जान छुड़वाई थी, हम तुम्हें भी सरहदों से उखाड़ फेंकेंगे। सलेबी फौज तुम्हें क़यामत दिखाएगी, तुम्हारे लोग, तुम्हारे सिपाही, तुम्हारा खानदान हमारे तलवारों से ज़ब्ह कर दिए जाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से तुम ये सब नहीं देख पाओगे। इधर उरान के सिपाहियों पर मुसलसल तीर बरसाए जा रहे होते हैं। कारा खलील कहता है, चलो सिपाहियों, उरान साहब के लिए दफा करो। बुरान जवाबी वार करता है, दोनों तरफ से मुकाबला शुरू हो जाता है। हेक्टर के सिपाहियों की लाशें भी गिरना शुरू हो जाती हैं। एक तीर दुमरुल की टांग में आ लगता है। बालाबान कहता है, हमारे तीर खत्म हो गए हैं, अब हम क्या करेंगे। दुमरुल कहता है, किसने कहा खत्म हो गए हैं। ये कहते ही वो काफरों का मारा हुआ तीर अपनी टांग से निकालता है और वापस काफरों को दे मारता है। अगले लम्हे एक तीर बुरान को आ लगता है। सब बहुत परेशान हो जाते हैं मगर बुरान कहता है, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। कबीले में मालूम खातून नीलुफर के साथ मौजूद होती है और दुआ मांगते हुए कहती है, मेरे अल्लाह, मेरे बच्चों की हिफाजत फरमा। इसी लम्हे फातिमा और हलीमा आती हैं और पूछती हैं, माँ क्या कोई खबर है। नीलुफर कहती है, गुंजा अंदर है, हम इंतजार कर रहे हैं। मालूम खातून कहती है, मुझे नहीं पता तुमने ठीक किया या नहीं, लेकिन अगर वो उम्मीद से ना हुई तो वो टूट जाएगी। हलीमा कहती है, दाई को दिखाए बगैर हम यकीन नहीं कर सकते थे माँ। मालूम खातून उससे कहती हैं, हलीमा, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं जो भी करती हूँ तुम्हें तकलीफ से बचाने के लिए करती हूँ। इसी लम्हे दाई गुंजा के साथ खेमे से बाहर आती है। सब गुंजा के पास जाकर इसका हाल अहवाल पूछते हैं। गुंजा की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और वो अचानक मालूम के गले लग जाती है। ये देखते हुए बाकी खवातीन ज्यादा परेशान हो जाती हैं। दूसरी तरफ तैमूर ताज शहंशाह से कहता है, मेरे नायब का इंतखाब मेरे बजाय उरान करेगा, क्या ऐसा है। अगर वो इस शख्स को भी चुन ले जिसे मैं चुनना चाहता हूँ तो इसका मतलब है कि इसे मुझसे बरतर समझा जाएगा। शहंशाह कहता है, इसे ऐसा ही सोचने दो, इसे सोचने दो कि वो तुम्हारे बावजूद मुझे इस मकाम पर लाया है, इसे हमारे इत्तेहाद पर शक नहीं होना चाहिए। तैमूर ताज पूछता है, हम इसे कैसे छुपाएंगे। शहंशाह कहता है, जब वक्त आएगा तुम उरान के पास जाओगे, नाइब के एक उम्मीदवार के साथ जो इन कबाइल पर हुकूमत करेगा जो तुमने दिए हैं, फिर उरान क्या करेगा। तैमूर ताज कहता है, वो इस नाइब को नहीं चुनेगा जो मेरे ज़ेरे एसार हो, बल्कि अपने बाबा के दोस्त को चुनेगा जो पहले ही कबाइल की हिजरत का जिम्मेदार है, यानी कि तुम। ये सुनकर शहंशाह कहता है, इसके पास और कोई रास्ता नहीं होगा और मुआहदे की सलामती के लिए तुम्हें ये कबूल करना होगा। ये कहते ही शहंशाह उठता है और हाथ तैमूर ताज की जानिब बढ़ाता है। तैमूर ताज भी जोश से इससे हाथ मिलाता है और कहता है, तो फिर ऐसा ही सही। शहंशाह कहता है, मेरी खबर का इंतजार करना। ये कहते ही शहंशाह चला जाता है। इसे जाता हुआ देख कर तैमूर ताज कहता है, शहंशाह की आग बुझ चुकी है, अब वक्त आ गया है उरान की आग भड़काई जाए। कारसी, गरमियान और जानदार ओगोलों को पैगाम भेजो, सरहदों पर मौजूद तुर्कमानों को अपने हमले जारी रखने दो। ये सुनते ही इसके सिपाही चले जाते हैं और तैमूर ताज कहता है, शहंशाह, तुम अभी भी मुकम्मल तौर पर मेरी इताअत नहीं करते, लेकिन एक बार जब उरान तुम्हारी आग भड़का देगा तो तुम्हारे लिए सिर्फ मैं ही बचूंगा। इधर जंगल में उरान कहता है, मैं इन गद्दाराना खेलों को जानता हूँ जो तुम ऐसा ही इत्तेहाद फराहम करने और सरहदों पर आफत बर्पा करने के लिए फैलाते हो। हेक्टर कहता है, मेरी फौज रास्ते में है, वो सरहदों पर तुम्हें तुम्हारे खून में ही डुबोने आ रही है।
वो क्या है जो तुम्हें लगता है कि तुम जानते हो, मुझे बताओ। अगर ये मुझे समझ आया तो शायद मैं तुम्हारे मंसूबे के साथ चल पड़ूं। उरहान कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम शहनशाह को मारने और किसी और को तख्त पर बिठाने का मंसूबा बना रहे हो और तुम किसी की हिमायत से ईसाइयों को मुत्तहिद करोगे। मैंने शहनशाह को एक पैगाम रसा भेजा है, वो जान जाएगा कि तुम किस तरह इसके मुंह पर मंसूबे बनाते हो जबकि पीठ पीछे खुफिया खेल खेलते हो। वो जान जाएगा कि तुम पहले लोगों खानदान में से किसी एक को तख्त पर बिठाओगे। हेक्टर कहता है, तुम ये भी कभी नहीं जान सकते। उरहान कहता है, मैंने तुम्हारे और फ्लादियुस जैसे बहुत से सांपों के खिलाफ बरसों से जंग लड़ी है जिन्होंने अपने शहनशाह से गद्दारी की। मेरे लिए तुम्हारे शैतानी खेलों को देखना मुश्किल नहीं है। हेक्टर फ्लादियुस से कहता है, तुम हमारे सामने कुर्बानी लेकर आए हो। तुम्हें अपने दरमियान शामिल करने से पहले मुक़द्दस मोहब्बत के अजीम उस्ताद के तौर पर मेरी तुमसे एक दरख्वास्त है। हेक्टर के इशारे पर उरहान को घुटनों के बल कर दिया जाता है। हेक्टर फ्लादियुस से कहता है, अपनी तलवार को उरहान के खून से सलाब करो, हमारे दुश्मन के खून से मुकद्दस होकर मुकद्दस मोहब्बत में कदम रखो। खुदा की मर्जी के लिए खुदा यही चाहता है। ये सुनते ही फ्लादियुस तलवार पकड़ लेता है। कबीले में गुंजा बैठी होती है, वो उठती है कि अलाउद्दीन वहाँ दाखिल होता है। वो पूछता है, तुम्हारी ये कैसी हालत है गुंजा? तो गुंजा उससे कहती है, अलाउद्दीन मैं ये वो सच है ना, ये ख्वाब तो नहीं है? अलाउद्दीन कहता है, सच है, बिल्कुल सच है, क्या तुम ठीक हो? गुंजा उसे हाथ लगाते हुए कहती है, ये सच है, ये सच है, ख्वाब नहीं है। ये कहते ही वो इसे गले लगा लेती है और कहती है, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, बहुत ठीक हूँ। अलाउद्दीन कहता है, खातून खैर है, तुम मुझे डरा रही हो। गुंजा कहती है, मेरे अलाउद्दीन हमने कहा था ना कि सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। हमने सब्र किया, यानी हमने इंतजार किया। जिस दिन मैंने तुम्हें हाँ कहा था, इसके बाद से इतने दुख, इतने इम्तिहान के बावजूद तुमने एक बार भी मेरा दिल नहीं दुखाया। तुम हमारे इश्क और हमारे वादे पर हमेशा कायम रहे अलाउद्दीन। अलाउद्दीन इससे प्यार करते हुए कहता है, हमेशा मेरी खातून हमेशा, लेकिन मैं अब भी तुम्हें नहीं समझ सका, तुम्हें क्या हुआ है? गुंजा कहती है, मेरे अलाउद्दीन मेरे मुदरिसे के तालिबे इल्म एक मौजज़ा हुआ है। अलाउद्दीन पूछता है, मौजज़ा कैसा मौजज़ा? फिर वो समझते हुए कहता है, गुंजा क्या ये सच है? गुंजा कहती है, अलाउद्दीन मैं उम्मीद से हूँ। ये सुनकर अलाउद्दीन बहुत खुश होता है और गुंजा को गले लगा लेता है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। फिर अलाउद्दीन गुंजा को उठा के घुमाने लग जाता है। मलून खातून खेमे के बाहर पहुंचती हैं, मगर आवाजें सुनकर रुक जाती हैं और खुश होते हुए कहती हैं, शुक्र है मेरे अल्लाह, इन्हें सेहतमंद औलाद अपनी गोद में लेना नसीब फरमा। ये कहते ही मलून खातून वापस पलट जाती हैं। अंदर खेमे में अलाउद्दीन नफल अदा कर रहा होता है। अलाउद्दीन की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। नमाज के बाद वो हाथ उठाकर अल्लाह का बहुत कर अदा करता है। फिर हम देखते हैं इज़निक में शहजादी शहनशाह से कहती है, इस उरहान नामी अहमक ने आपकी तरह मेरी भी तौहीन की है। बाबा मुझे इजाजत दें कि मैं अपनी फौज के साथ इसका सामना करूं। शहनशाह कहता है, नहीं अस्पुरजा, जब सब इलाके इतने खतरे में है तो मैं तुम्हें इस जंग में शामिल नहीं कर सकता। अस्पुरजा तुम डेफनी के साथ सेलंग जा रही हो, वहाँ तुम लोग ज्यादा महफूज रहोगे। शहजादी कहती है, जैसा आपका हुक्म। मगर डेफनी काफी ज्यादा परेशान दिखाई देती है। शहनशाह आगे बढ़ते हुए कहता है, सफर पर निकलने से पहले कुछ वक्त साथ गुजारते हैं। ये कहते ही वो शहजादी के साथ आगे बढ़ जाता है तो डेफनी सरोज से कहती है, लाना तो अभी यहाँ मेरे करने के लिए बहुत से काम हैं। तो सरोज कहता है, फिक्र न करो, तुम सेलिंग नहीं जाओगी, हम तुम्हें रास्ते में ही अगवा कर लेंगे। शहनशाह ने मुकद्दस मोहब्बत के सुरमाओं के सामने सर झुका दिया है, लेकिन इसकी वफादारी इतनी मजबूत नहीं है। जब इसकी बेटी हमारे कब्जे में होगी तो वो हमारे साथ कोई चाल नहीं चल सकेगा। इधर उरहान हेक्टर से कहता है, न तो मैं मौत से डरता हूँ और न ही मेरे बाद आने वाले जंगजू, क्योंकि हम वो नहीं हैं जो सांसें खत्म होने पर मर जाएं। हेक्टर कहता है, खामोश। फिर फ्लादियुस से कहता है, इसका सर तन से जुदा कर दो, मुकद्दस मोहब्बत से अपनी वफादारी साबित करो। फ्लादियुस उरहान से कहता है, तुम्हारे बाबा ने मेरे बाबा और तुमने मेरे भाई को कत्ल किया था। उरहान, ये काफी नहीं था कि तुमने मेरे शहर बुरसा पर हाथ डाला, जहाँ मैं पैदा हुआ और पला बड़ा। अब तुम इसकी कीमत चुकाओगे। उरहान कहता है, तुम सारी उम्र कांटों पर से गुजरोगे। फ्लादियुस, मेरे पीछे छोड़े गए हजारों तुर्कों में से कोई एक यकीनन एक दिन मेरा बदला लेगा। ये सुनते ही फ्लादियुस तलवार लहरा देता है और इसकी तलवार उरहान की गर्दन के करीब पहुंचती है कि एपिसोड भी खत्म हो जाता है। और नाज़रीन, इसी जगह पर एपिसोड का इख्तिताम होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए घंटी के निशान को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिल सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।